रविंद्र सर, जो एक बहुत खास हम देख रहे हैं इसमें, गोदी मीडिया की हम जब बात देखते हैं, हम जो डिबेट्स हो रही हैं, आप तो अब मालूम है कि कैसे चल रहा है पूरा का पूरा मीडिया का संचालन कैसे हो रहा है। वो मीडिया जो वास्तव में जिसको मुख्य धारा का मीडिया है, जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है, वहां जो डिबेट्स होना, जिस तरीके से ये जो राजेश जी ने बड़ी अहम बात की कि हम इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दें या ऐसे हालात उत्पन्न कर दें कि आप स्वयं होकर कहते हैं कि भाई अब आप अपना नया कोई देखिए। कैसे कैसे लिया जाए ये बिना मोदी शाह के तो संभव नहीं होगा। निशाने पर दो निशाने साधना और ऐसे खुलेआम सब कुछ होना पहली बार शायद हम ऐसा देख रहे हैं, अभी तक कभी देखा नहीं इतनी। ऐसे में जब एक एक आप लाइन जब देखी जाती हो तब ये सब कुछ चल रहा है। टिप्पणी आपकी रविंद्र सर। जी नमस्कार। मुझे लगता है राजेश भाई ने जो बात कह दी है बस वो निचोड़ है। इन्होंने जो बात कह दी कि वाकई में जिस तरीके से आरएसएस 100 साल हो गए और कभी हम लोगों को ऐसी तलखियां दिखी नहीं है दो संगठनों के बीच में जिस तरह की अब दिख रही हैं, और वो भी खास तौर पर सरसंघ संचालक जो हैं उनके किसी बयान को लेकर। ऑर्गेनाइजर, चलिए बीजेपी की तो बात समझ आती है कि एक सेकंड के लिए दोनों क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है उनको वोट चाहिए, ये अपने आप को राजनीतिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवादी एक संगठन बताते हैं, तो इन दोनों के बीच मतभेद हो जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजर का तो सीधे तौर पर बीजेपी से तो कोई संबंध नहीं है, उसका तो संबंध है किसके साथ? आरएसएस के साथ ही है। वो तो आरएसएस की ही पॉलिटिकल, आरएसएस की ही एक मुखपत्र मैगजीन है, मुखपत्र हम लोग कहते हैं, मुखपत्र मुखपत्र कहते है, हैं। मुखपत्र जी। कहते हैं, वो आरएसएस का ही है। तो आरएसएस का मुखपत्र अगर है, यहाँ तो खबरें साहब हमने तो, आपने तो हमसे ज्यादा देखी हैं। खबरें तो पब्लिकेशन से 10 मिनट पहले हटा दी और नई बदल दी जाती हैं। उनका बयान आ गया, इतना अहम बयान है, और आज की तारीख में सरसंघ संचालक का बयान जो है उसकी कितनी अहमियत है। अगर ये बात ऑर्गेनाइजर के संपादक को समझ नहीं आ रही है, तो वो उस पद पे रहने के लायक हैं क्या? ये बात तो हम जैसे जो व्यक्ति हैं, जो उतना ज्यादा शायद आरएसएस को नहीं समझते हैं, उतनी ज्यादा गहनता हमारे अंदर उनके उनके कार्यक्रमों को लेकर नहीं है, उनको भी ये बात समझ आती है कि आरएसएस में अगर मुखपत्र है तो उसका मतलब है कि जो मोहन भागवत ने बोल दिया उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, वो तो अंतिम है। और आरएसएस की तो मूल भावना ये है कि जब सूचना है तो सोचना नहीं है। जब सूचना आ गई कि भाई मोहन भागवत जी का स्टैंड ये है, तो उसके बाद उसके बाद उस एडिटोरियल का क्या मतलब है? नो मतलब तो मीनिंग। यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं आप उनकी ताकत को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सार्वजनिक मंच पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक वैसी ही मेरे को तो कारगुजारी लगती है संजीव जी, जैसे हम लोग आमतौर पर मीडिया हाउसेज में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं। जब भी कोई नया संपादक या नई टीम कोई आती है किसी मीडिया हाउस में, तो वो अपने साथ 5-7 लोगों के साथ लेके आती है, और जो जी। पहले से वहां स्थापित लोग हैं उनका जीना वो लोग इस तरीके से मुहाल कर देते हैं कि वो मजबूरी में इस्तीफा देके वहां से चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वैसी स्थिति क्रिएट की जा रही है कि मोहन जी आपने बहुत इस देश के लिए कुर्बानियां दे दी हैं, बहुत संघर्ष किया है, अब आपका समय आराम करने का है, सर्दियां भी बढ़ रही हैं, तो इसलिए आप आराम कीजिए और बाकी का काम कोई दूसरा युवा व्यक्ति संभाल लेगा, आपने बहुत सेवा कर ली है। और राजनीतिक जहां तक माहौल की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब बीजेपी वो स्थिति में पहुंच गई। और एक और बात, नड्डा साहब ने जो बात कही थी, नड्डा साहब ने तो लोकसभा चुनाव से पहले ही इस तरफ इशारा कर दिया था। इतनी बड़ी बात कहना, इतनी बड़ी बात, क्या हम लोग ये सोच सकते थे इसके पहले कि कोई व्यक्ति ये बात कह देगा, और वो भी बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। अगर ये बात कहने की अगर उनके अंदर हिम्मत है, तो आप मान के चलिए ये हिम्मत कम से कम नड्डा साहब की तो नहीं, उनके अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह का इतना बड़ा बयान दे दें और उसके बाद माफी भी ना मांगे, उसके बाद वो उस बात को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करें। ये तो बात आप वाकई में बहुत बड़ी बात है, और इससे भी ये स्पष्ट होता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी अपना आरएसएस से दामन छुड़ाना चाहती है, और बीजेपी का मतलब जो है वो मुझे लगता है दो ही लोग हैं, क्योंकि बाकी बिल्कुल। तो किसी को आरएसएस से तकलीफ है नहीं। अब दिक्कत अगर कहीं आ रही है तो अगली लीडरशिप को लेके आ रही है बीजेपी में, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, चाहे फिर मोदी के बाद कौन की बात हो। इन दोनों में जो दो लोग हैं मुख्य तौर पर, जो दो किरदार हैं जो एक दूसरे के साथ आई टू आई कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, योगी और अमित शाह, अब इन दोनों के बीच की लड़ाई है। अब इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसमें आरएसएस किस तरफ चला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां तक कारोबारियों का प्रश्न है,
कारोबारी लोग जो है वो तो देखिए जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, उसमें ये कहना बहुत आसान होगा हमारे लिए कि कारोबारी जो जगत है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, वो तो कहीं न कहीं अमित शाह के पीछे खड़े हुए दिखते हैं। लेकिन आरएसएस भी क्या अमित शाह के पीछे है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अमित शाह के पीछे आरएसएस नहीं है, शायद इसीलिए, और इस बात की जाहिर है जानकारी अमित शाह को भी होगी और प्रधानमंत्री को भी होगी, इसलिए बार-बार आरएसएस और बीजेपी के बीच में किसी तरह का विभेद बार-बार पैदा किया जा रहा है और बार-बार जो आरएसएस के सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत, उनको इस तरीके से सूप में लेके आया जा रहा है। जो भी वो बयान देते हैं, उस बयान के ऊपर देखिए आप किस तरह की छिछालेदार किस्म से हो रही है। 100 साल होने वाले हैं और 100 साल के वक्त पे आप मुझे लगता है अब ये समय आ गया जब वो उनको कहेंगे कि भाई बहुत हो गया, आप सेवाएं आपकी समाप्त हुई। तो मुझे लगता है उस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है और बार-बार जब आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं संजीव जी कि आप हर मस्जिद के पीछे हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजिए, तो ये बताइए बीजेपी के पास अगर वो मंदिर के पीछे मंदिर नहीं खोजेंगे तो बचा क्या? बीजेपी के पास क्या बीजेपी अब रोजगार की बात करेगी इस देश में? क्या बीजेपी महंगाई कम करने की बात करेगी? अब बीजेपी के ये दिन आ गए क्या? वो इतने हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या लोगों को रोजगार बांटते फिरेंगे? तो अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है तो जाहिर है वो सीधे तौर पर एक किस्म से अटैक है बीजेपी की कार्यशैली पे और वो अटैक है बीजेपी के उन नेताओं पर जो सिर्फ एक ही धर्म की या एक संप्रदायवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो विभेद है दोनों संगठनों के बीच में वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहीं से इस ये जो भेद होगा साहब इसी से राजनीति जो आगे जब बढ़ेगी तब मुझे लगता है हम लोगों को न केवल आरएसएस के बल्कि बीजेपी की भी एक नई लीडरशिप यहीं से उभरती दिखेगी कि भविष्य में बीजेपी को लीडर कौन होंगे, भविष्य में बीजेपी को कौन संचालित करेंगे और अगर प्रधानमंत्री के मोदी के बाद कौन सा चेहरा होगा जो कि डोमिनेट करेगा आने वाले वक्त। जी